पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम रहा, आंदोलन लगातार तेज होना, पूरे देश भर से समर्थन मिलना, सभी राज्यों में अलग अलग स्तर से दिल्ली के आंदोलन के समर्थन में आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, धरना करना, मार्च करना, बहुत सारी एक्टिविटियां ऐसी हो रही थी जिससे ये संदेश मिल रहा था कि दिल्ली में जो नौजवान बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनको देश के बाकी हिस्सों से भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। और उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल रात को प्रधानमंत्री जी लाइव आते हैं इंस्टाग्राम के पेज पर, वो फैंस कह के जेन जेड को संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे दिख रहा था कि उस आंदोलन के दबाव में है, प्रेशर में है, और जो लगातार एकजुटता बढ़ रही है पूरे देश में, छात्रों के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। और मुझे लगता है उसी का परिणाम रहा कि शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया। बिल्कुल, आप भी जंतर मंतर गए थे, कैसा अनुभव रहा आपका? एक भाषण भी बहुत वायरल हो रहा था, 5 मिनट 10 मिनट का वायरल था, उसमें भी आप काफी कुछ बातें कह रहे थे। क्या माहौल था? दिल्ली तक आपकी आवाज सुनी जा रही है? जी, दिल्ली में भी लोगों ने सुना हमारे विचारों को, हमारे भाषणों को, और एक अच्छा रिस्पांस मिला। निसंदेह आंदोलन होना चाहिए, और जिस प्रकार से अभी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, और जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित हो रहा है, ऐसे में आंदोलन का होना बहुत जरूरी है। आंदोलन ही इस लोकतंत्र की मर्यादा को, नैतिकता को और मूल्यों को जीवंत रखेंगे। बिल्कुल, ये बताइए जयराम जी, जिस तरह से सीजेपी पार्टी उभर के आई है, जेएल गेम भी 2 साल पहले 3 साल पहले ऐसी उभर के आई थी, जिसके विधायक आप बने, आप अध्यक्ष बने, फिर आपने काफी अच्छा से ऑर्गेनाइज किया अपनी पार्टी को और आगे बहुत हिम्मत से लड़ रही है। क्या लगता है ये सीजेपी आगे का क्या फ्यूचर है? 29 में क्या ये चुनाव लड़ने वाली है या फिर कुछ और प्लान है इनका? चुनाव लड़ना और आंदोलन करना दोनों में अंतर होता है। आप लोग देख ही रहे हैं, आंदोलन करने में होता है कि कोई भी लोग आपके साथ आ जाते हैं, चुनाव लड़ने में आपकी पार्टी के जो लोग हैं वही आपके साथ आएंगे। तो चुनाव लड़ना, आंदोलन लड़ना दोनों अलग विषय हैं। अब आगे जो संगठन उन्होंने तैयार किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार किया था, जो ग्राउंड पर भी असरदार दिखा, उसका 2029 में क्या भविष्य होगा, ये वो संगठन के जो साथी हैं उनको तय करना होगा। एक तरह का दबाव देखने को मिल रहा है कि अब जो है दबाव सरकार पे आ चुका है, केंद्र सरकार पे। ऐसा नहीं है कि जो तानाशाह रवैया चल रहा था वो अब लग रहा है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सरकार भी सॉफ्ट हो रही है, सरकार चीजों को संज्ञान में ले रही है। ये क्या लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल है? बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छी पहल है। नहीं तो अभी जो आंदोलन हो भी रहे हैं, खासकर आप केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें आंदोलनकारियों पर कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं। यहाँ से फंडिंग हो रहा है, ये ऐसे हैं, विरोधी हैं, देश विरोधी, धर्म विरोधी, न जाने कितनी अवहेलना, आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। तो उसके बाद भी एक आंदोलन को धार करना, एकत्रित करना, एकजुट करना, ये वाकई में एक बेहतरीन प्लान का हिस्सा है। और निसंदेह अगर सत्ता ना सुने सीधी तरीके से, तो आंदोलन के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। अच्छा कार्य हुआ।